हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम आपके लेकर आए हैं गणतंत्र दिवस 2025 से संबंधित टॉप जीके क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन है जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक करंट अफेयर का जो है सेशन भी है और स्टैटिक जीके का भी, दोनों का ही ये सेशन है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो है प्रिपरेशन हो, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सेशन को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, 2025 में गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे समारोह के मुख्य अतिथि कौन है। तो 2025 में जो गणतंत्र दिवस हुआ है जो है, उसमें जो मुख्य अतिथि हैं वो कौन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो 2025 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को कौन सा वह गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो कौन सा गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 2025 को। तो ये है 76वां गणतंत्र दिवस है जो कि 26 जनवरी 2025 को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबोवो सुबियांतो कौन है। तो प्रबोवो सुबियांतो कौन है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और 26 जनवरी 2025 को ये जो है मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का विषय यानी कि थीम क्या है। तो 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की जो थीम है वो है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, यानी गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। ये जो है 26 जनवरी 2025 यानी गणतंत्र दिवस के जो है ये थीम रखी गई है। तो थीम याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थीम जरूर पूछी जाती है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ यानी पूर्व में राजपथ इसे कहा जाता था और बदला गया है ये नाम, अब इसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। बदले गए नाम का जो वीडियो मैंने डाला है उसमें ये क्वेश्चन भी इंक्लूड है। तो बदले गए नाम का जो है सेशन अगर आपको चाहिए तो वो आप वीडियो में जाकर वहाँ पर जो है चैनल पर आप जाके वहाँ वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कौन तिरंगा फहराते हैं। तो तिरंगा कौन फहराते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति इस अवसर पर तिरंगा फहराते हैं और भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। श्री द्रौपदी मुर्मू जी भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड कहाँ से शुरू होती है। तो नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड जो शुरू होती है वो होती है राष्ट्रपति भवन से। राष्ट्रपति भवन से ये शुरू होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड का समापन कहाँ होता है। तो गणतंत्र दिवस परेड का जो समापन होता है वो होता है इंडिया गेट पर। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए कि इंडिया गेट पर इसका समापन होता है। और शुरुआत कहाँ से होती है, तो राष्ट्रपति भवन से शुरुआत होकर इंडिया गेट पर ये समाप्त होता है परेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस समारोह यानी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किस दिन से शुरू होता है। तो किस दिन से यानी कि किस तारीख से शुरू होता है ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, ये शुरू होता है 23 जनवरी से। जो गणतंत्र दिवस का जो है समारोह है वो जो स्टार्ट होता है, इसका जो है सेलिब्रेशन वो 23 जनवरी से शुरू हो जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीटिंग रिट्रीट समारोह को गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के प्रतीक के रूप में किस दिन आयोजित किया जाता है। तो ये जो है जो समापन होता है गणतंत्र दिवस का वो किस दिन आयोजन होता है इसका, तो ये होता है 29 जनवरी को। यानी कि जो इसकी शुरुआत होती है सेलिब्रेशन की वो होती है 23 जनवरी से और इसका समापन जो होता है 29 जनवरी तक चलता है। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि स्टार्टिंग कब से होती है और समापन इसका कब तक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीटिंग स्ट्रीट
बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बीटिंग रिट्रीट समारोह का जो आयोजन किया जाता है वो होता है विजय चौक पर। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए कि विजय चौक पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है वो है 7वां। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति किस दिन राष्ट्र को संबोधित करते हैं, जिसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के भाषण के रूप में जाना जाता है? तो ये इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर है वो है राइट आंसर ऑप्शन सी 25 जनवरी। 25 जनवरी को जो है ये राष्ट्र को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति, जो भी राष्ट्रपति है, अभी वर्तमान में तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो इन्होंने 25 जनवरी को राष्ट्र को संबोधित करते हुए भाषण दिया और जिसे जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में के भाषण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी के दिन ही भारत में गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्या है कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इसका वो है ऑप्शन सी, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। तो इस कारण ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ और इसलिए इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण यह जो है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित भी प्रश्न है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी संबंधित ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी के जो है उपलक्ष्य में भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी को ही जो है आखिर दिन क्यों चुना गया इस डेट को? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि इसी दिन 1930 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। यानी कि ये जो है पूर्ण स्वराज दिवस इसी दिन मनाया गया था कि इसी दिन हमारा देश स्वतंत्र होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ जो है और इस कारण ये डेट जो है 26 जनवरी 1930 जो है इस डेट को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। तो इस डेट को कोई मिस नहीं कर सकता था कि मतलब इस डेट को जो है ऐसे छोड़ दिया जाए। इस कारण इसी दिन को जो है संविधान को लागू करने के लिए रखा गया जो है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दिन था सभी के लिए जो है जिन्हें आज़ादी मिली, हम लोगों को आज़ादी मिली। तो इस कारण से इस दिन को रखा गया कि जो है पूर्ण स्वराज दिवस इसी दिन मनाया गया था, लेकिन आज़ाद जब भारत हुआ तो वो 15 अगस्त 1947 को हुआ। तो इस डेट को ही जो है रखा गया कि इस डेट को ऐसे वेस्ट नहीं जाने दिया जा सकता। तो इसको 26 जनवरी को ही जो है फिर संविधान लागू कर दिया गया और इस वजह से ये डेट जो है अमर हो गई हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस दिन बनकर तैयार हुआ? तो भारत का संविधान देखिए, भारत का अभी आ गया ना कि लागू कब हुआ, बनकर तो ये तैयार पहले ही हो गया था लेकिन लागू इसी कारण हुआ क्योंकि पूर्ण स्वराज जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था और इस कारण इस डेट को कोई जो है ऐसे मिस नहीं कर सकते कि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन था। तो इस वजह से 26 जनवरी को लागू किया गया फिर संविधान। तो भारत का संविधान किस दिन बनकर तैयार हुआ? तो ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये तभी बनकर 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू इसे 26 जनवरी 1950 को किया गया। अगला क्वेश्चन और रीज़न क्या था ये तो आपको बता ही दिया कि किस कारण इसे जो है 26 नवंबर 1949 को ना करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड का पारंपरिक स्थल क्या है? तो गणतंत्र दिवस परेड का जो पारंपरिक स्थल है वो है कर्तव्य पथ। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल गणतंत्र दिवस परेड पर मार्च पास्ट का नेतृत्व कौन सी सैन्य टुकड़ी करती है? तो हर साल गणतंत्र दिवस परेड पर मार्च पास्ट का जो नेतृत्व जो सैन्य टुकड़ी करती है वो है पैदल सेना। राइट आंसर ऑप्शन भी याद रखिए कि पैदल सेना जो है इसका नेतृत्व करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है सेना के बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम का क्या नाम है जो 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर पहली बार दिखेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए संजय। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए कि संजय है जो बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम है जो पहली बार कर्तव्य पथ पर दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। तो भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह के पहले मुख्य अतिथि कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहले मुख्य अतिथि कौन थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो जो थे वो जो है पहले मुख्य अतिथि थे जो है 1950 में जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। और इस बार जो 2025 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति हैं, वो हैं प्रबोवो सुबियांतो। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि पहले जो थे और 2025 में ये सेम देश के ही राष्ट्रपति आए हुए हैं। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने वाले पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और ये भारत के भी पहले राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि जो थे वो हैं इमैनुअल मैक्रो। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखें, इमैनुअल मैक्रो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हर साल स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो हर साल स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है ये लाल किला पर। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस पर पारंपरिक रूप से किस पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाती। तो इनमें से किस पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाती। तो भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, इन तीनों की घोषणा की जाती है। और ये लास्ट वाला जो अर्जुन पुरस्कार इसकी घोषणा नहीं की जाती। और अर्जुन पुरस्कार क्या है, तो ये एक प्रकार का खेल पुरस्कार है। तो याद रखिए कि इसकी घोषणा नहीं की जाती, बाकी तीनों की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा। तो भारत का संविधान बनाने में जो समय लगा है वो लगा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन जो है समय लगा भारत का संविधान बनने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया। तो जनगण मन जो है भारत का राष्ट्रगान इसे कब घोषित किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को इसे भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रगान लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड 1955 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति कौन थे। तो पहले व्यक्ति जो थे वो थे मलिक गुलाम मोहम्मद। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए कि ये पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सन 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे। तो सन 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पूर्वोत्तर भारत के सांस्कृतिक दल द्वारा किस नृत्य शैली का प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहू। जो बिहू नृत्य शैली का प्रदर्शन किया जाता है, ये पूर्वोत्तर भारत का जो है सांस्कृतिक दल है जिसके द्वारा ये प्रदर्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करने वाले जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनका जो है नाम है वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी। ये पहले प्रधानमंत्री थे और भारत के भी ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पर्व, 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, जिनमें एक गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर, फिर आता है स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त, और फिर गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी। ये 3 है जो कि भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की जो शुरुआत होती है वो होती है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वो है वंदे मातरम। और किसने लिखा इसे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसे लिखा। तो ये एडिशनल जानकारी है कि इसे लिखा किसने और ये है क्या? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई का क्या है? तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2, यानी 2:3 का ये अनुपात है जो है भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो धर्म चक्र है उसमें कुल 24 तीलियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया था? तो पहली बार जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था वो फहराया गया था कोलकाता में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? तो तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए कि 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे का डिजाइन किसने किया था? तो तिरंगे का जो डिजाइन किया था वो किया था पिंगली वेंकैया जी ने। पिंगली वेंकैया जी ने तिरंगे का डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए कि दुनिया का जो सबसे लंबा लिखित संविधान है वो है भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा? यानी अपने हैंड राइटिंग से इन्होंने लिखा है। तो भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इसे जो है भारतीय संविधान को लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है वो है हाथी। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कमल। कमल जो है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बरगद। बरगद जो है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है। और गंगा की शुद्धता का पता भी इसी लगाया जाता है। अगर गंगा में डॉल्फिन मौजूद है तो इसका मतलब गंगा शुद्ध है, और अगर जहाँ पर जो है मौजूद नहीं है, इसकी मौजूदगी खत्म हो जाती है, वहाँ का पानी दूषित हो जाता है, क्योंकि ये स्वच्छ जल में ही रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल ऑप्शन ए, आम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं जनवरी 2025 तक? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं जनवरी 2025 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं 2025 तक, जनवरी 2025 तक? तो भारत में कुल जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो राज्य हैं वो भी 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन सी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन गणतंत्र दिवस 2025 से संबंधित। करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और बेसिक जो है जीके सभी का जो है मिक्स क्वेश्चन इसमें लिए गए थे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।